कल हमारे यहाँ बहुत ही शुभ दिन है। 4-5 साल से हम उस दिन का इंतजार हाँ तो उसके अभी मम्मी बोल रही थी कि गलती करी तुझे लाके, और उस दिन के लिए बहुत खुश है। तो दादी अभी हल्दी कूट रही है और कोनगट को जोड़ने वाला ये एक मम्मी की हालत आटे आटे से खराब हो रखी है। बाहर से कुछ लोग आ रखे हैं। पेट पालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब ना ठंड की। शहरों में लोग चक्की का आटा खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। पहले ही मुझे धमकी दे दी है कि कहीं स्टेटस जिसके साथ इसकी मार होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है और धूप अभी नहीं आई है। धूप को आने में अभी टाइम है। चली गई है घर, तो आज घर की जिम्मेदारी मेरे पे ही है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मेरा काम होता है घर साफ सफाई करने का। तो सबसे पहले मैं साफ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे नाश्ता बनाना है और फिर मम्मी कॉल करेगी तो फिर घर भी जाना है मुझे। तो फटाफट पहले मैं सफाई कर लेती हूँ। धूप अभी ऊपर पहाड़ी पे आई है। गाँव में धूप 9 बजे तक आती है और अभी जितने में मैंने घर की साफ सफाई करी उतने में हमारे पूरे गांव में धूप भी लग गई है। और अब मुझे बनाना है नाश्ता, और नाश्ता बनाने के बाद फिर मुझे मम्मी को लेने भी जाना है घर। तो फटाफट पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ। मैंने अभी आटा गूंद के रख दिया है। अभी मुझे आलू और गोभी की सब्जी काटनी है फटाफट। उसके बाद मैं नाश्ता करूंगी और फिर मम्मी को लेने जाऊंगी। अभी नाश्ता मैंने बना दिया है। अब मुझे बनानी है अपने लिए चाय और उसके बाद मैं करूंगी नाश्ता। फिर मुझे मम्मी को कॉल करनी है कि कब तक आएगी। और सुबह से मैंने एक भी चाय नहीं पी है, तो अभी फटाफट पहले मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। अभी मैंने अपने लिए नाश्ता भी बना दिया है और दाल भी सुबह सुबह ही बना दी है, क्योंकि मम्मी को दाल पसंद है। तो मम्मी के लिए मैंने स्पेशल दाल बनाई है। और अब तक मेरे बगल में नाश्ता करने के लिए कंटेंट बैठता था, पर कंटेंट आज जा रखा है डोबरा चाटी पुल। वो शाम तक आएगा, तो अकेले मैं ही नाश्ता कर लेती हूँ। और अभी लगभग घर के और किचन के मेरे सारे काम हो गए हैं। और अभी मैंने मम्मी को कॉल करा है। अभी हमारे गेहूं नहीं पीसे हैं, तो थोड़ा टाइम है। फिर धूप सेकने के बाद अब मैं जाऊंगी मम्मी को लेने के लिए। सामने जो रास्ता दिख रहा है उस रास्ते से होके हमें जाना पड़ता है पाले धौंतरी। 4-5 जितने भी गाँव है उन गाँव का जो घाट है वो वही है। पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पे चक्की आ गई थी, पर बहुत सारे लोग चक्की पे यहाँ जाते नहीं है, तो चक्की बंद हो गई। अब सबको घाट ही जाना पड़ता है। घर के मेरे सारे काम हो गए हैं और मैं और दादी जा रहे हैं घाट। दादी ने अपने गेहूं कल रख रखे हैं और अभी भी थोड़ा बहुत दादी ले जा रही है। तो और मम्मी अभी नहीं आई है, तो मम्मी को भूख लग गई होगी। मम्मी ने थोड़ी देर बाद बोला है आने को, पर मैं पहले ही जा रही हूँ। और ये है मेरी बर्थडे यानी कि संजू भैया लोगों की गौशाला। और कुछ टाइम पहले हमारे घर में ये नया सदस्य आया था और लगभग 15-16 दिन के बाद मैं यहाँ आई हूँ। तो अब ये काफी बड़ा हो गया है। और जब तक रोड नहीं थी तब तक पाले धौंतरी, सिरी और कोनगट को जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल था। पर जब से रोड गई अब इस पुल में लोग कम ही आते जाते हैं। और अभी मैं पहुंच गई हूँ पाले धौंतरी के रास्ते में, और यहाँ से हमारा पूरा गांव और पूरा मार्केट दिखता है। वैसे मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी कि अभी मत आ, पर खुद ही लगी हुई है आने पे। एक चक्कर मेरी माँ ने अभी ला दिया है और दूसरा चक्कर खुद लाती। मेरी मम्मी ये चाह रही थी कि मैं ना आऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। कल भी मम्मी बोल रही थी कि गलती करी तुझे लाके, और आज फिर से लगी हुई है रास्ते। और 2 दादी हमारे गांव की और जा रही है अभी घाट। अब मेरी मम्मी खुद ही लगी है रास्ते, और मेरी मम्मी की हालत आटे आटे से खराब हो रखी है। तो अभी मम्मी को मैंने घर भेज दिया है। मैं खुद जाऊंगी जो दूसरा कट्टा है उसको लेने के लिए। और खेतों में तो बंदरों का आतंक इतना भयंकर है कि आप तो बंदर घर आने से भी नहीं डरते हैं। इस रास्ते में जो मुझे सबसे भयंकर कठिन लगता है वो लगती है ये चढ़ाई। बचपन में मुझे इस चढ़ाई को देख के बहुत गुस्सा आता था, और अभी भी। और बहुत टाइम पहले पाले धौंतरी वालों ने रोड ला दी थी। तो अब यहाँ पे पुल का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए कि बाहर से कुछ लोग आ रखे हैं पुल बनाने के लिए, और वो वहीं रह रहे हैं। और हमें तो घर के अंदर ठंडा लग रहा है, पर ये लोग यहाँ टेंट में रह रहे हैं। और इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और कपड़े वगैरह इन्हें नदी के पानी से धुलने पड़ रहे हैं। तो पेट पालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब ना ठंड दिखती है और ना ही जगह। और ठीक सामने जेसीबी भी लगी हुई है काम पे।
पहले यहाँ पे ये चक्की थी जिसमें सभी लोग आते थे गेहूँ पिसवाने के लिए, पर जिस समय आपदा आई उस समय यहाँ नहर से जो पानी आता था वो नहर बह चुका है और ये चक्की मिकी बुआ लोगों की थी, तो यहाँ ज़्यादा आफत हमें होती भी नहीं थी, लेते थे हम, बाकी बुड्ढी पीस लेती थी। और ठीक सामने है मेरी बुड्ढी लोगों का घर। जब से ये चक्की बही है तब से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, तब से खुद ही आना पड़ता है यहाँ पिसवाने के लिए, वरना पहले मेरी बुड्ढी कभी यहाँ से पिसवा के घर ले जाती थी, फिर हम घर पे जाते थे, फिर चाय पानी पी के हम घर जाते थे। पर अब बुड्ढी अकेले रहती है मेरी बुड्ढी वहाँ पे, अभी बुड्ढी काम कर रही है। अब बुड्ढी अकेली रहती है तो क्या ही आफत करनी, इसलिए मैं अब जाती भी नहीं हूँ, मम्मी चली जाती है। मुझे शर्म आती है वैसे जाने में, जो मतलब मेरे को अजीब सा लगता है जाने में, भले ही उन्हें बहुत अच्छा लगता है पर मुझे थोड़ा सा होता है, एम्बैरेस फील होता है मुझे। मैं नहा धो के यहाँ आई और इसके बाद मैं आटे से हो जाऊंगी। हमारा आटा तो पिस गया है, पर अब मम्मी ने दादी का लगा रखा है जिसमें से आधा पिस गया है। और शहरों में लोग चक्की का आटा खाते हैं, इस आटे में जो टेस्ट होता है वो चक्की के आटे में नहीं होता है। तो मैंने ये वाला थैला लेके जाना है घर। और मैं जा रही हूँ अभी घर, दादी लोग बाद में आएंगे क्योंकि अभी उनके बहुत सारे गेहूं हैं पिसवाने के लिए। अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने गांव में और यहाँ पे आलोक चाचा लोगों के लगे हैं संतरे, तो मैं ये ले जाऊंगी अपन ले खाने के लिए। भले ही मेरा बुखार कल ही ठीक हुआ है पर मैं इन्हें खाऊंगी। और आलोक चाचा बहुत सर्विक है, जैसी कैमरा देखा वैसी। क्या बोल रहे हैं? दो फटाफट चलो। आलोक चाचा बहुत शर्माते हैं कैमरे से। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ घर में और आरुष के लिए मैं कुरकुरे लेके गई थी, पर वहाँ बहुत सारे लोग थे, मैंने ऊपर से ही कुरकुरे दिए और मैं नीचे नहीं गई क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है जब जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और मैं अकेले जाऊँ, तो इस वजह से मैं नहीं गई और हालत ख़राब हो गई है मेरी। और कल हमारे यहाँ बहुत ही शुभ दिन है, 4-5 साल से हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, तो उसके हाँ तो उसके हाँ मेरी दादी बहुत अच्छी है, तो दादी को पता था कि कल बहुत अच्छा दिन है और दादी उस दिन के लिए बहुत खुश है, तो दादी अभी हल्दी कूट रही है। और ये हल्दी हमारे घर में ही हो रखी है और घर वाली हल्दी किसी भी काम के लिए बहुत शुभ होती है, तो इसीलिए हम आज हल्दी भी कूट रहे हैं। और अभी हमने हल्दी भी कूट दी है और अब इसे सुखाएंगे हम, फिर कल काम आएगी ये। अभी तक ये खेतों में थे, अब ये फिर से आ गए हैं घरों में। और कच्ची हल्दी के ये फायदे होते हैं कि इससे रंग बहुत अच्छा चढ़ता है। और थोड़ी देर बाहर पे धूप सेकने के बाद अब मुझे बनाना है दाल, मैंने बना रखी है और रोटी बनानी है। सर्दियों में मैं चावल कम ही खाती हूँ, तब खाती हूँ जब मन होता है, वरना मैं और मम्मी सर्दियों में चावल बहुत कम खाते हैं। और जैसे कि मैंने सब बताया था कि कल हमारे घर में बहुत ही शुभ काम है, जिसके लिए मैंने काली दाल भिगाने डाल दी है, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, दाल बहुत लेट भीगती है, तो अभी मैंने इसको भिगाने डाल दिया है। थोड़ी देर मैं इसे धूप में रखूँगी और गर्म पानी में ही मैंने इसे डाला है, पर थोड़ी देर मैं इसे धूप में भी रखूँगी और फिर हम कल इसे पीसेंगे और कल इसके पकोड़े बनेंगे। तो अभी जितने में मैंने रोटी बनाई उतने में धूप भी आ गई है उधर से इधर, और सर्दियों में यहाँ पे धूप बहुत जल्दी चली जाती है। और अभी हमारे घर से धूप चली गई है और सुबह से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे, पर ये अभी आया है। प्रणाम। क्या लाया मेले से? लाया घर। इतना अनकंट्रोल हो गया था रात को। और इसको मैंने बोला था कि जब लमगांव आएगा मुझे कॉल करना, वहाँ से सामान लाना, पर नहीं। तो अब जाएगा ये सामान के लिए मार्केट। और अभी शाम हो गई है तो अमन चले गया है मार्केट, कल के लिए थोड़ा बहुत सामान लाना है। वो पहले मुझे जाना था जब तक वो आया नहीं था, पर अभी वो आ गया है तो उसे भेज दिया है। बाकी मम्मी चली गई है काम के लिए और मुझे तब तक घर के और काम निपटाने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो है मेरा, वो अमन के कपड़े और मम्मी के कपड़े समेटने हैं मुझे। अमन अपने कपड़े इतने फैला के रखता है, धोने भी पड़ते हैं, संभालने भी पड़ते हैं, और वैसे मेरी मम्मी भी। परसों भी मैंने उसके कपड़े संभाले थे और आज भी। कपड़े अभी आया, कपड़े यहाँ फेंके, क्रीम यहाँ पे फेंकी और परफ्यूम यहाँ पे, और खुद चले गए हैं। अब सीधे रात को आएगा तो ये मुझे समेटना है। पहले फटाफट मैं इनको समेट देती हूँ। अभी जब तक मैंने कपड़े उठाए तब तक रात भी पड़ गई है और मस्त अभी मैंने आग जला दी है। अब इसके ऊपर मैं पानी लगाऊंगी और जब तक अमन आता है मार्केट से तब तक
सब्जी वगैरह भी काट दूंगी क्योंकि आज सुबह से पूरे दिन से मैं थक गई हूँ और अभी कल भी हमारा बहुत सारा काम है। और शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। जितने में मैंने बोला कि अमन आएगा तब तक अमन आ चुका है। और कल के लिए मम्मी ने मिठाइयाँ वगैरह मंगाई हैं जो ये लेके आ गया है। साथ में अपने लिए और मेरे लिए समोसे भी ला रखा है क्योंकि इसे भी भूख लग गई है और मुझे भी। तो अब सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी। और अभी हमने खाना खा लिया है और आज का खाना मैंने सिंपल मैगी और रोटी बनाई थी। और मेरी माँ धुल रही है बर्तन और कल के लिए हमने दाल भी भिगाने डाल दी है। और दाल भिगाने डाली है अमन की फेवरेट दाल है। और थोड़ी देर अब मैं आग सेकूंगी क्योंकि आज मुझे थकान भी लग गई है और बॉडी पेन भी खतरनाक होने लग गया है। कल हमारे घर में जो भी बनेगा वो सारा अमन का फेवरेट बनेगा। और 4-5 साल के बाद हमारे ये दिन आएगा तो मैं एक्साइटेड हूँ, मेरी मम्मी भी एक्साइटेड है। और जिसके लिए ये दिन है वो बेचारा क्या ही एक्साइटेड है। उसने पहले ही मुझे धमकी दे दी है कि कहीं स्टेटस नहीं दिखाना है, कहीं नहीं दिखाना है। तो क्या ही करना। 4-5 साल के बाद जब हम ये दिन मना रहे हैं तो मैं सारा स्टेटस लगाऊंगी। वो भले ही मुझे डांटे मारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कल बेशरम बन जाऊंगी उसके लिए। और बचाने के लिए मेरे पास मम्मी है। कल मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, मुझे पता है मम्मी मेरा ही सपोर्ट करेगी। तो थोड़ी देर पहले आग सेक लेते हैं क्योंकि अब मेरे पैरों में भी दर्द होने लग गया है। और आज ये भूखा था तो इसके लिए स्पेशल मैगी मैंने बनाई। तेरी पनीर से बढ़िया हो रही थी ना मैगी। तो सच सच बोल चल, हो रही थी क्या मैगी अच्छी होती, चाहे उसे उबाल के बनाओ चाहे कैसे बनाओ। पर मैंने अच्छी बनाई थी ना। इसके पनीर से अच्छी मैंने मैगी बनाई थी। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तुम इससे लड़ती क्यों हो। हम दोनों लड़ते नहीं हैं। इसकी लड़ाकू जो पार्टनर है वो अभी आएगी, जिसके साथ इसकी मार होती है वो अभी आएगी। मैं नहीं लगती हूँ इसके मुँह, मैं इससे चुपचाप रहती हूँ। हाँ थोड़ा बहुत बोलती हूँ, बस बोलने में ही चुप हो जाती हूँ। पर अभी जब मेरी दूसरी बहन आएगी तो तब हम इनकी मार भी दिखाएंगे। बेल्ट ही बेल्ट बसते हैं इनके सीधे। और मस्त में देखती हूँ। और वैसे ये बल परसों जा रहा है तो देखते हैं क्या होता है अभी। पर जब दीदी आएगी तब ये आएगा, तब दिखाऊंगी मैं इनके कैसे बजते हैं इनकी लठ और इनकी बेल्ट। अब मुझे एडिटिंग भी करनी है और टाइम भी ज़्यादा हो गया है तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।